नमस्कार, यह है रेडियो निशान और आप सुन रहे हैं काल चिंतन। हमारा ये जो कार्यक्रम है काल चिंतन, उस काल की चिंतना कर रहा है जो महाकाल की तरह वक्र दृष्टि हिंदू समाज पर, हिंदू संस्कृति पर, हिंदू राष्ट्र पर जमाए बैठा है। हमारे तो महाकाल भोले बाबा है, लेकिन कई दुष्ट शक्तियां, कई शत्रु शक्तियां उनका अनुकरण करके हमारे जीवन को, हमारे पथ को भ्रष्ट करना चाहती है, विध्वंस पैदा करना चाहती है। और उसके लिए दुखद सत्य यह है कि वो एकजुट है। ये वाला पक्ष जो पांडव पक्ष है, यह एकजुट नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। काल चिंतन, काल की इस चिंतना में भारत की धरती पर हम हिंदुओं के प्रतिनिधित्व को सामने रखकर, हम 4 लोग हैं, 400 से 4000 और 4 लाख से 4 करोड़ तक जाए, इस दृष्टि को, इस मंतव्य को सामने रखकर काल चिंतन पर अपने विचार दे रहे हैं। आज का हमारा विषय है हिंदू अस्तित्व की रक्षा के लिए हर हिंदू को धर्म से जुड़ना होगा। बहुत गहरी बात है, लेकिन हमारे विद्वान, वक्ता, अनुभवी वक्ता, राष्ट्रवादी, मुखर हिंदूवादी वक्ता, हमें विश्वास है आपको समझाने में सफल होंगे अपनी भाषा में। सबसे पहले टेलीविजन के लोकप्रिय चेहरे डॉक्टर सचिन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। सचिन भाई, आपका स्वागत है, आपके विचारों का स्वागत है। जय श्री राम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट सचिन जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पारिजात भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम हिंदुओं को अपने धर्म से कैसे जुड़े। देखिए, पिछली बार मैंने आपको एक बहुत ही विस्तार से बताया था कि हालांकि हम जिहाद की बात करते हैं, मुस्लिम जिहाद की बात करते हैं, जनसंख्या जिहाद की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा जिहाद है जो हमारे घरों में पल रहा है और हमको पता नहीं है। वो जिहाद है हिंदू जिहाद। और वो हिंदू जिहाद इसलिए है क्योंकि आज हिंदू हिंदू होने पे शर्म करता है। आज हिंदू हिंदू भगवान के ऊपर सवाल उठाता है। आज हिंदू ये कहता है कि मैं क्यों मंदिर जाऊं, ये तो एक सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, इस मूर्ति से मुझे क्या मिलने वाला है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक एक ऐसी हम व्यथा में फंस गए हैं जहाँ पे ना तो हम सेकुलर बन पा रहे हैं, ना ही हम वेस्टर्न बन पा रहे हैं, ना ही हम अपने हिंदू धर्म को अपना पा रहे हैं, ना ही हम हिंदू धर्म को नकार पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम, अगर आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमारे जो पिता थे, हमारे जो परदादा थे, हमारे जो दादा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा कार्य ये किया कि हमें वो सारी बौद्धिक शक्तियाँ दी, आध्यात्मिक उन्होंने हमारे साथ प्रयास करे, हमारे साथ व्यवहारिक प्रयास करे, ताकि हम अपने धर्म से जुड़ पाएँ। और यही आप देखिए कि आज हालांकि मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 30 साल हो गए हैं, तकरीबन 12 से 15 साल मैं अमेरिका में रहा, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ग्लोबल हेड रहा, कंट्री मैनेजर रहा, लेकिन मैंने कभी भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आज मैं ये बड़े ही गर्व से कहता हूँ कि मैं एक पूर्ण ब्राह्मण हूँ और मैं पूर्ण ब्राह्मण का पालन भी करता हूँ। ना मैं प्याज खाता हूँ, ना मैं लहसुन खाता हूँ, और मैं सुबह बिना भगवान को भोग लगाए अपने घर में कोई भी चीज नहीं शुरू करता हूँ। अगर बाजार से एक समोसा आता है, एक मिठाई आती है, तो उसका भी सबसे पहले हम अपने भगवान के मंदिर में भोग लगाते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि कितने परिवारों में इस तरह की जो व्यवहारिक चीजें हैं वो हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आप देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये दारोमदार हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, क्योंकि हम ही हैं जो अपने हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम अपने आने वाली जनरेशन से जोड़ रहे हैं। तो हम वो कड़ी हैं। अगर हम इस कड़ी के अंदर अपने वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम अपना एक रिलीजियस माइंडसेट का ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि धार्मिक शिक्षा क्या है और क्यों जरूरी है, हम अपने बच्चों को रामायण, महाभारत और भागवत नहीं सुनाते हैं। देखिए, आज के बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों पढ़े रामायण, हम क्यों पढ़े भागवत, हम क्यों पढ़े गीता। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि देखिए, क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पौराणिक हैं, लेकिन हम उसकी रीपैकेजिंग कर सकते हैं और हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आज के बच्चे जो है बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से हर चीज को देखते हैं कि मुझे रामायण पढ़ने में क्या मिलेगा, मुझे महाभारत पढ़ने में क्या मिलेगा, मुझे गीता पढ़ने में क्या मिलेगा। तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भागवत गीता है।
आप भागवत गीता को पढ़ेंगे, आपको उसके अंदर पता चलेगा स्ट्रैटेजी क्या होती है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, आपको पता चलेगा जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, आपको पता चलेगा प्लानिंग क्या होती है, आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई योग विचार करना है तो वो कैसे हो सकता है। मैनेजमेंट का सारा जो ज्ञान है वो आपको भागवत गीता से मिलता है। रामायण जो है वो आपको बताती है आपको किस तरह से व्यवहारिक होना चाहिए, आपको किस तरह अपने परिवार में रहना चाहिए, किस तरह से आपको एक कल्चर में रहना चाहिए, आपका वैल्यू सिस्टम आपको हमेशा एनेबल करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम आज की डेट में जूझ रहे हैं। और मैं देखिए अपने घर में अपने अपने हिंदू धर्म का पूरा निवारण करता हूँ। मैं अपने बच्चों को मंदिर लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना जितना हो सके मैं उनको अपने जड़ों से जोड़ के रखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो बाहर जाते हैं तो वो हवा में उड़ते हैं, तो मैं उनको जब घर आते हैं तो उनको हमेशा जमीन बुलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से हर परिवार का ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम उनको बताएं कि हमारा धर्म क्या है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। कुछ तो इस धर्म के अंदर ऐसा होगा जो आज भी ये धर्म अपने परचम लहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और बच्चों को आप बेशक रीपैकेजिंग करके आप इन चीज़ों के बारे में बताएं, कि लर्निंग्स के बारे में बताएं, इनके आउटकम्स के बारे में बताएं। आप बच्चों को धार्मिक संस्थानों में लेके जाएं, उनसे जोड़ के रखें। घर में आप महीने में एक बार हवन कीर्तन जरूर करें। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी पारिवारिक संयुक्तियां हैं उनको आप हमेशा संजो के रखें। जो अपने त्यौहार हैं, आपने देखा होगा आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, तो जितना हो सके आप अपने त्योहारों में जुड़ के रहें, सारा परिवार एक साथ रहे, एक साथ खाए, एक साथ पिए, एक साथ घूमे, आउटिंग पे जाए। जितना हो सके वो करें। घर में आरती का और श्लोक जो होते हैं, भजन होते हैं, वो करें। आजकल तो नया कॉन्सेप्ट ये भी है कि लोग अपने ऑफिस में गीता के मंत्र लगाते हैं, रामायण के मंत्र लगाते हैं। तो आप जितना वो कर सकेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपसे पूछ ही लेंगे कि पापा आप जो ये सुबह शाम सुनते हैं इसका अर्थ क्या है। और जिस दिन आपके बच्चे ने आपसे पूछा इसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर एक धार्मिक भावना जो वो जाग रही है। और वो बहुत जरूरी है कि आप उनको देखिए, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकती कि आप अपना धर्म का पालन करें, लेकिन आप अपने व्यवहार में अगर जितनी चीजों को लाके रखेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें जो हैं आपके धर्म में आपके परिवार को संजो के रखेगी। और बौद्धिक स्तर पे भी हमें धर्म की व्याख्या करनी पड़ेगी। जब हमें धर्म के विज्ञान आधारित पहलुओं पर का व्याख्यान करना पड़ेगा, हमें सेमिनार्स देखने चाहिए, हमें वीडियो देखने चाहिए, हमें योग और आयुर्वेद की बात करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में पिछले तकरीबन 8 साल से कोई भी अगर आदमी बीमार पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं कोई मेडिकल साइंस के पास कोई ट्रीटमेंट ना लूँ, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी से मेन प्रॉब्लम तो दूर होती है परमानेंटली, और भी जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं वो भी खत्म बोलिए। होती हैं। तो डिजिटल, क्योंकि आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल के माध्यम से आप अपने अपने संक्षिप्त वीडियो बनाएं, रील्स बनाएं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करता हूँ, मैं फंडिंग्स की बात करता हूँ, मैं स्टार्टअप्स की बात करता हूँ। और अ, इन चैनल्स के अंदर अब मैंने जो नया शुरू किया है, मैंने भागवत गीता के मैनेजमेंट फिलोसफीज के ऊपर वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप देखिए कितना अट्रैक्शन मिलता है, लोग मेरे काम को सराहते हैं और कहते हैं कि देखिए आप तो भागवत गीता को एक नया रूप दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और भाई क्यों ना दें, सनातन धर्म है और हर आदमी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे हमारे धर्म की कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं। पॉडकास्ट करें, लाइव टॉक्स करें, जहाँ भी आपको मौका मिले, कहीं ना कहीं 2 मिनट का, 3 मिनट का कुछ ना कुछ ज्ञान की बात जरूर करें। देखिए जितना हम विजडम ड्रिवन टॉक्स करेंगे, मेरे एक अंकल हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। जब मैं अपने फैमिली में बैठता हूँ तो एक बायस एनवायरनमेंट हो सकता है फैमिली के अंदर, लेकिन जब आप किसी गुरु के पास बैठते हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपको एक विजडम देंगे, वो आपको लाइट देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। और ऐसे गुरु बनाएं आप अपने जीवन में। बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई व्यक्ति ऐसा हो आपके धर्म का जो आपको बताए कि ये गलत कर रहे हो आप धर्म के अंदर, ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये धर्म के अनुसार है। ताकि आपको कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस मिलती है, आपको एक विजन मिलता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपका एक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। और
अगर आपका एक बार व्यू पॉइंट होता है, आप उस चीज़ के अंदर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखिए आपको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी जाएँगे आप उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस दिन आप बच्चों को बोलिए कि चलिए आप दान देने चलिए। जब बर्थडे होता है बच्चों का, मेरे घर में ऐसा है कि मेरे बेटे का बर्थडे 2 तरीके से मनाया जाता है। एक मेरे तरीके से, एक मेरी पत्नी के तरीके से। मेरी पत्नी का तरीका ये है कि अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, पार्टी करो। मेरा तरीका ये है कि चलिए किसी अनाथ आश्रम चलते हैं, चलिए किसी झुग्गी-झोपड़ी में चलते हैं। 50-60 नोटबुक्स खरीद ली, पेन खरीद लिए, कॉपी खरीद ली और हम जाके उनका वितरण कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जब मेरा बेटा उन चीज़ों को बाँटता है, पहली बात तो उसको पता चलता है कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। जो चीज़ उसको घर में एक बार चुटकी बजाते मिल जाती है, एक गरीब बच्चे को इतनी मेहनत से मिलती है। दूसरा, वो कहीं न कहीं जुड़ा रहता है, उसको समझ में आता है कि मैं इतनी फैसिलिटीज़ में रह रहा हूँ, ये लोग भी हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस बच्चे के अंदर वो एक ऑटोमेटिकली एक चेतना जागती है कि क्यों ना मैं भी ऐसे लोगों के लिए काम करूँ, क्यों ना मैं भी ऐसे समुदाय के लिए काम करूँ। और अ, जब आपका बच्चा गरीब आदमी के साथ बैठ के खाना खाने की हिम्मत करेगा या बैठ के भोजन करेगा, तो आप ये समझ लीजिए उसने उसको निर्वाण प्राप्त हो गया है। उसको दुनिया और जहान की कोई फ़िक्र नहीं रहेगी, उसके लिए कोई ईगो नहीं है, उसके लिए कोई भी जिसे बोलते हैं ना हवा में रहने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। जो बच्चा धरती में जुड़ के रहेगा, आप देखिए उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो मैं ये सब चीज़ें कहना चाहता हूँ कि अ, हमें अपना हिंदू धर्म को बचाना है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म बचेगा तो हम हैं, धर्म से हम हैं और हमसे धर्म है। बहुत सिंपल सी बात। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, धर्म से हम है, हमसे धर्म नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर सचिन शर्मा जी ने। जो शुरुआत में उन्होंने कही, उसी को उन्होंने आगे समझाने का भी प्रयास किया कि एक ऐसा जिहाद जो हमारे अपने बीच में चल रहा है, अपने धर्म से विमुख होने का, हमारे अपने भाई, हमारे अपने परिवार के लोग, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने मोहल्ले वाले, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग धर्म से बच रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि एक घटिया सी सोच जो बरसों से दिमाग में बैठी हुई है, हम हिंदुओं को कि धर्म की बात करना, यानी कि वो जो मूर्ख महामूर्ख कार्ल मार्क्स ने कहा था ओपियम है रिलीजन, वो तो महागधा था, उसकी सोच विकसित नहीं थी, तो उतना ही सोच पाया। बीड़ी के बाद उस बीड़ी के ठूंठ को पीने वाला वो व्यक्ति कितनी महान सोच सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पुराण, वेद, हमारे धर्म उपनिषद, हमारी गीता, हमारे रामायण को पढ़िए तो आपको जीवन का और जीवन की वास्तविकताओं का सही ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा। जो बात उन्होंने कही डॉक्टर सचिन शर्मा से, मैं उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिया। यही लोग हैं जो सेक्युलर कहलाते हैं, यही लोग हैं जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, यही लोग हैं वो गद्दार कृतज्ञ धर्म के और राष्ट्र के, जो अपने आप को प्रगतिशील प्रगतिवादी करते हैं। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, जो अपनी जड़ों पर, अपनी विरासत पर तुम्हें शर्म आती है। तुम कहीं और पैदा होते तो बेहतर होता। हिंदुस्तान के हिंदू को शर्म आनी चाहिए, अगर उसे हिंदू होने पर गर्व नहीं है। बार बार कहूंगा, इस्तेमाल कीजिए नैरेटिव, हम हिंदू हैं और हमें अपने हिंदू होने पर गर्व है। आई एम अ प्राउड हिंदू। मैं आमंत्रित करूंगा अपने भाई अनुपम दास जी को। अनुपम जी, प्लीज अपने विचारों के साथ हमारे मंच को शोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद परिजात जी। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार। परिजात जी, आज का टॉपिक जो है ये एक्चुअली आधा घंटे में या 45 मिनट्स में खत्म होने वाला नहीं है, बिकॉज ये जो परिस्थिति है, ये जो चैलेंज है आज सनातन संस्कृति के ऊपर, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड इन अ मच बिगर फोरम। एंड एक है क्या करना है, दूसरा है कैसे करना है। सो वन इज द स्ट्रेटेजी, अनदर इज द ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी भी बनाना है एंड देन इम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जी। ये कहीं पे भी, हैदराबाद में, कलकत्ता में या दिल्ली में या कश्मीर में, कोई विधर्मी का कोई बेटी के ऊपर अगर कोई छेड़छाड़ हो गया, तो नेक्स्ट डे जितना नेशनल डेली है, जितना नेशनल चैनल्स है, वो हेडलाइन हो जाता है कि कोई हिंदू लड़का उस लड़की, इट विल बी कोट अनकोट ऐसा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई सोचिए, मैं एकदम ओपन बताता हूँ, कोई मुल्ले को, कोई किसी ने अगर सोचिए कोई धर्म जो पूजा, उन लोग का जो पूजा का जगह है उसके बाहर अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, इट विल बी हेडलाइन विथ ए वीडियो।
and there will be quote unquote everywhere militant Hindus, etc., etc. A lot of things, a lot of buddhijeevis, intellectuals will come out on that. If we go by the statistics which is available in media, which is available in YouTube channels, which is available in digital platforms, then probably every day about 1,000 Hindu girls are getting converted, about 5 lakhs Hindu girls getting abducted. How many priests are getting insulted, beaten, or slapped? There is no data and statistics of this. My question now, with keeping this phenomena in mind, my question to you, to the whole audience, to the whole country, to 150 crore Sanatanis in this world, living Sanatanis in the world, how many of you directly, indirectly, or digitally protested for this? The answer will be zero. Some people like Anupam Das, परियात जी, सचिन जी, अनुराग जी, निरंजन जी आके यहाँ पे कुछ आधा घंटे के लिए कुछ बात करेंगे एंड देन इट विल बी फॉरगॉटन, दैट्स ऑल. मैं और एक चीज बता दूं, ये तो विधर्मी के साथ हो गया. दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं. हाउ मेनी हिंदूज हैज कम आउट टू प्रोटेस्ट व्हेन 3 lakhs Kashmiri Pandits was thrown out from their ancestral land? बिल्कुल 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 Hindu land. Second question. There is a lady. She is an MP now. She is a member of parliament now. She has put one condom on a Shiva Linga during a election campaign in Asansol. How many Hindus has protested nationally on this? And today she is an elected parliamentarian, Lok Sabha member. Number 3. There is a very, very famous political personality come actor in South India who has told Sanatan is a virus like dengue and malaria. How many Anupam, how many Anurag ji, how many Sachin ji or Pariyat ji came out to protest on this? So, hundreds of examples are like this. Basically, Pariyat ji, what I'm trying to tell you that we are not united. We come and say hello, hi in Dasera, Durga Puja, Diwali and all. बाकी जितना हो है हमारा, we all are thinkers कि हमको स्वर्ग में जाना है. We want to go to heaven individually, not with Pariyat ji, not with Sachin ji or Anurag ji. I want to go to heaven and lead a luxury life. Because हमको बोला गया, दादाजी ने बोला था, अच्छा काम करोगे तो पूजा करोगे, अच्छा काम करोगे, सच बोलोगे तो तुम डायरेक्ट हेवन में जाके आराम से जियोगे मरने के बाद. खराब काम करोगे तो हेल में जाओगे. So this has been injected in my mind when I was a kid. So I pray very religiously. देख रहे हो पीछे दुर्गा माता जी का मंदिर, पूजा करता हूँ, घंटा बजाता हूँ, ब्राह्मण को बुला के, सॉरी सचिन जी माफ कर दीजिए बुरा बात कहने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को बुला के बहुत धूमधाम करके पूजा करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू गो टू हेवन. ऑल इंडिविजुअल. गीता पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, भगवत गीता खुद पढ़ता हूँ, 10 जन को लेके नहीं. आई डोंट इन्वॉल्व 10 people. I read alone. All of us. I means all of us. Whereas, if you go to a Sunday mass, 200 people, 500 people, 1,000 people go for a Sunday mass. Nobody goes alone. On a Friday prayer, 1,000 people go and gather and do a prayer together. सब लोग मिलके जन्नत जाना चाहता है. Everybody is there for one. Protect my identity, protect my culture, protect my, आप उसको धर्म बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिलीजियन बोलेंगे, जो ही बोलेंगे. But here in Sanatan or Hinduism, I want to protect myself. मेरा बैंक में कितना पैसा है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है या नहीं, परस में भगत सिंह हो, मेरा कुछ आना जाना नहीं है. मेरा बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, धंधेबाज, अंबानी, अदानी वगैरह वगैरह बनना है. So why I am telling you all these scattered examples? अगर हिंदू धर्म को रक्षा करना है, सनातनी को रक्षा करना है, then we all need to come together in a football ground
थिंक टुगेदर एंड सबके साथ एक साथ बोलना होगा जय श्री राम। जाके इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाके डुबकी मार के बोल के आ गया कि मैंने पिछले 50 साल जितना पाप किया, जितना धंधाबाजी किया, सब गंगा मैया धो के लेके चले जाओ। नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दिस। इट डजंट वर्क लाइक दिस। एक डुबकी मारने से अगर चला जाता है तो मैं, बोलिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं हर साल जाके, हर साल का जितना पाप का बोझा किया, हर साल मैं मर्डर करूंगा, डकैती करूंगा, रेप करूंगा, सब करूंगा, जाके गंगा मैया आगे डुबकी लगा के, मैया मेरा सारा पाप धो के चले जाओ, सो सुप्रीम कोर्ट क्लींस मी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी नीड टू बी टुगेदर, वी नीड टू टेक वोट टुगेदर। जब पड़ोस में कोई बेटी को अबडक्शन करके लेके गया या कन्वर्ट कर दिया गया या लाभ जिहाद हुआ, आप क्या कर रहे थे पड़ोस में? फुसफुस करके बोल रहे थे बीवी को, अरे सुनो सुनो, बाजू वाली लड़की को मालूम है, वो बहुत उछल रहा था, उसको लेके चले गए। हो गया आपका काम। तुम्हारा अपना बेटी को संभाल के रखना, बस। दैट्स ऑल यू डू, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। परिजात जी, सचिन जी, अनुराग जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, बड़ी शांति से आपने क्रांति की, अपने शब्दों के माध्यम से बहुत गहन गंभीर संदेश दिया। अगर हिंदू को लगता है कि उसे स्वर्ग जाना है, उसके लिए वो अच्छा काम करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी माँ पर अत्याचार हो, उसकी माँ पर प्रहार हो और वो हिंदू चूड़ियां पहनकर बैठे, तो नरक में वो कीड़े पड़ेंगे। पढ़ ले कोई भी पुराण, पढ़ ले कोई भी गीता, पढ़ ले कोई भी रामायण, पढ़ ले कोई भी उपनिषद, वेद पढ़ ले चारों, यही मिलेगा। माँ पहले है, मातृभूमि पहले है, राष्ट्र पहले है, धर्म पहले है। हमारे लिए राष्ट्र भी धर्म है, धर्म भी राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही हिंदू है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। मैं इसलिए इतने उत्तेजित होकर के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्रोध, वो दुख, वो भड़ास भरी हुई है जो हर आदमी के भीतर भरी होनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और आज हमें इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है कि हमारा अस्तित्व संकट में है, हमें एक होना पड़ेगा। ये हमको कोई बताएगा कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू धर्म से जुड़ना पड़ेगा? इसका अर्थ जानते हैं आप क्या है? इसका अर्थ यह कि नींद में चलने वाली बीमारी है हम हिंदुओं को। हमें लगता है हम हिंदू हैं और हम जागृत, हम सोए हुए हैं, हम नींद में चल रहे हैं। कहाँ गिरेंगे, कहाँ भटक जाएंगे, कहाँ टूट जाएंगे, कहाँ बिखर जाएंगे, कहाँ हम पर हमला हो जाएगा, कहाँ कट जाएंगे, हमें नहीं मालूम। इसको जगाने के लिए अगर 4 भाई यहाँ बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ ऐसे और भी भाई बैठे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिजनेसमैन हो गया हिंदू, नींद में चल रहा है हिंदू, प्रगतिशील हो गया हिंदू, सेक्युलर हो गया है हिंदू, सब कुछ है, पर हिंदू हिंदू नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। हम भी 1.5 मोर्चे पर इस देश की सरकार की तरह लड़ रहे हैं। एक लड़ रहे हिंदू के शत्रुओं से और एक लड़ रहे हिंदू धर्म में बैठे हुए हिंदू के शत्रुओं से। जो हमारे भाई सचिन जी ने कहा ना कि एक जिहाद हमारे घर में भी चल रहा है, बड़ा साइलेंट किलर है वो, बड़ा साइलेंट किलर है। अगर हमारी बेटी आज की पापा आप क्यों कहते हो जल चढ़ाओ शंकर जी पर, क्यों चढ़ाऊं, क्या होगा? ये बताने की जिम्मेदारी शर्मा जी की, गुप्ता जी की, मालवीय जी की, त्रिपाठी जी की नहीं है, आपकी है। आप बाप हो हिंदू धर्म, अगर आपको नहीं पता तो डूब के मर जाओ, सीख लो यार। बच्चों को बताना तो पड़ेगा, और कौन आएगा बच्चा? बच्चों को बताओगे तो बच्चों को बचाओगे, वरना इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होगी। ये कभी भी जरा सी हवा में बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। आंधी की तरह वट वृक्ष बनकर आंधियों के सामना करने वाली स्थिति में खड़े कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके नीचे इनकी जड़ें नहीं है धर्म की, संस्कृति के, अभिमान की, अपनी विरासत के अभिमान की, हमारे वीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। कृष्ण भगवान ने गीता में यही तो कहा था, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन उठो, युद्ध का निश्चय करके, युद्ध ही तुम्हारा कर्म है। तुम किस मोह में बैठे हुए हो? किन की बात कर रहे हो कि हम अपनों को मारेंगे? ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। आमंत्रित करूंगा अपने प्रिय भाई अनुराग जी को। अनुराग जी अपने विचार रखें। धन्यवाद परिजात जी, धन्यवाद सचिन जी, अनुपम जी। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही और आपकी बातों से ही कुछ बातें निकाल के मैं लेके आया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारा विषय है आज का कि धर्म से हम लोग कितना जुड़ गए, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि अभी अनुपम जी ने ये कहा कि भगत सिंह बगल के घर में पैदा हो। तो धर्म के लिए
देखिए देश के लिए तो वो समय नहीं था, हम लोग भगत सिंह नहीं बन पाए, लेकिन धर्म के लिए भगत सिंह बनने के लिए हमेशा हमारे पास मौका है अभी भी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब दिल्ली से यहाँ आया, एक मिनट, बहुत बढ़िया बोला आपने, भगत सिंह धर्म के लिए बनने का आज हमारे पास मौका है, हम सबके पास मौका है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। तो इसमें ये हुआ कि यहाँ पर नगर के पास एक हम लोगों ने मंदिर की स्थापना की, हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। तो अब उसमें ये था कि किसी आचार्य को नियुक्त किया जाए। तो आचार्य को नियुक्त किया जाए तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम रेगुलर किसी आचार्य को हम दे सकें। तो मंदिर समिति के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है वो आचार्य बन जाइए। तो अब देखिए क्या हुआ कि मैं, जो मेरा अपना काम धंधा है वो तो है ही ब्रेड एंड बटर के लिए, उसके बाद मैंने फिर एक हमारे गुरु हैं तो उनसे मैंने कर्मकांड सीखा। कर्मकांड सीखने के बाद फिर मैंने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की। फिर लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमें हनुमान जी को चोला अर्पित करना है, तो आप जो है वो आचार्य आप रहेंगे। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि पूजा में पैसा खर्च होगा, जो हमारे आचार्य हैं उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले धर्म से देखिए धर्म से जोड़ने की बात थी लोगों को, कि लोगों का विश्वास जो है वो धर्म के ऊपर बना रहे। तो मैंने ये किया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, जो मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो यहाँ पर मिनिमम फाइनेंस एंड मैक्सिमम पूजा। यहाँ भगवान जो है हमारे, वो ये नहीं कहते कि आप ये सामग्री लेके आइए, वो सामग्री लेके आइए, जो आपके पास उपलब्ध है वो आप लेके आइए, और अब 5 एक रुपए के सिक्के लेके आइए, और मेरी दक्षिणा जो है वो सिर्फ 1 रुपया होगी, और 1 रुपए का सिक्का अगर वो 1 रुपए से 2 रुपए भी आप लेके आएंगे तो वो मैं नहीं दूंगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटे सा रीजन है, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत लोगों को जोड़ पाया, बहुत लोगों को मंदिर तक मैं ला पाया, और एक छोटा सा एक संगठन जिसमें कि हम लोग नियमित पूजा करते हैं, लोग बच्चों को भी लेके आते हैं, और इसके माध्यम से काफी कुछ चीजें ऐसी हुई। अब ये हुआ कि भाई लोगों के बीच में ये भी हो गया कि हाँ भाई ठीक है, वो एक पंडित जी हैं जो पैसा नहीं लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो एक सेकंड फेज है हमारा, कि वी आर बोर्न इनटू ब्राह्मण फैमिली। अब क्या था कि हमें यहाँ पर सभी जातियों को संगठित करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के परिदृश्य में, अगर आप देखें तो। अब क्या है कि जो ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी, तो अभी अनुपम जी ने एक बात कही तो मुझे हंसी आ गई कि मैं ब्राह्मण को बुलाता हूँ और पूजा करवाता हूँ। तो क्या होता है कि हनुमान जी को जब हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं तो उसके बाद उनका हम जनेऊ जो है वो पहनाते हैं। अब जनेऊ पहनाने के लिए जनेऊ वही पहना सकता है जिसने कि स्वयं जनेऊ धारण किया हो। तो हमारे एक मित्र थे जायसवाल, बनिए होते हैं हमारे यहाँ। अनुपम जी मैं आपको बता दूं कि जायसवाल हमारे यहाँ इधर हमारे रीजन में जो बनिए लोग होते हैं वो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए क्या हम क्या भगवान को जनेऊ नहीं पहना सकते? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं पहना सकते, आप पहना सकते हैं, जरूर पहना सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि हमारे यहाँ एक तीर्थ स्थान है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने कहा कि नैमिषारण्य में सामूहिक यज्ञोपवीत होते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं यज्ञोपवीत आपका करवाऊंगा। इसके अलावा हरिद्वार आप चलना चाहें, वहां मैं आपका यज्ञोपवीत करवाऊंगा, और उसके बाद आप अपने हाथ से भगवान को जनेऊ पहनाएंगे। तो देखिए क्या है कि जातियों को संगठित करना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए हमारे रीजन में ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे क्षेत्र में, कि जितनी भी तथाकथित दलित जो जातियां हैं वो लोग विमुख हो रहे हैं धर्म से। अब देखिए जो जो अपर कास्ट है वो तो उसको तो हमने जैसे तैसे करके संगठित कर दिया है, लेकिन अभी हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हमारे जितने भी दलित भाई हैं उनको हम एक साथ लाएं। तो अब देखिए भगत सिंह तो हमें चाहिए ही, हमें एक स्वामी दयानंद और चाहिए जो देखिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कभी भी एक आसमानी किताब के ऊपर हम लोग नहीं चले, आज भी हम नहीं चलते। कुछ रिफॉर्म्स जो हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स जो स्वामी दयानंद ने की, तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ ठीक है, वो अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वो समय ऐसा था
जब एक वो जब हिंदू इधर उधर भाग रहा था, तो वो उन्होंने भी संगठित करने का प्रयास किया। एक अलग तरीका था, चीजें उन्होंने बहुत सरल बनाई। आज हमारे पास फिर एक समय ऐसा है जब हमें लोगों को धर्म से जोड़ना होगा, क्योंकि देखिए जब हमारी जो नींव है धर्म की, वो जब मजबूत होगी, वो जब सशक्त होगी, तो उस सशक्त धार्मिक नींव के ऊपर हम अच्छे राष्ट्र का, एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बच्चों में, हमारे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, जितनी भी हमारी अन्य जातियां हैं, समग्र हिंदू जो है वो जब एकजुट होगा तब हम एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो जो हमारी नींव है, जैसा आप लोगों ने कहा, तो उसके लिए हमें ये बहुत आवश्यक है कि हम हिंदुओं को संगठित करें। तो इसमें हमें सबसे पहला काम हमें ये करना होगा। सचिन जी, मैं विशेष रूप से आपके लिए, पारिजात जी आप भी हैं यहाँ पर, तो हम लोग बॉर्न ब्राह्मण, और हमें इस ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी को कहीं ना कहीं छोड़ना बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। देखिए, छोड़ने से मतलब आपका है कि हमें धर्म विमुख नहीं होना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब धर्म से मुंह मोड़ लेना, और धर्म से मुंह मोड़ लेने का एक ही अर्थ है, कोई ग्रे नहीं होता ब्लैक और व्हाइट के बीच में। धर्म में पाप है या पुण्य है, बीच का कुछ नहीं है। तो धर्म विमुख करके आप पापी हो जाएंगे। हम पापी नहीं होना चाहते, हम धर्म से जुड़ेंगे। जीवन शैली है हमारी धर्म। सुबह से शाम तक हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं, जो व्यवहार है, जो विचार है, जो वाणी है, सब कुछ धर्म है हमारा। इसलिए धन्यवाद। आपने दो अभी आपने एक बात और कही थी, जी जी जी, एक बात आपने और कही थी कि जैसे मार्क्स ने कहा कि धर्म जो है वो अफीम है, और अभी अनुपम जी ने कहा कि उसने कहा कि एक वायरस है। तो मैं उन जो उन्होंने कहा, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। धर्म अगर अफीम है, मेरे जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे लिए धर्म अफीम ही बन गया, ये एक नशा बन गया। क्योंकि देखिए कहा हमारी फील्ड, देखिए आप जानते हैं कि एकदम अलग फील्ड थी हमारी। कर्मकांड पूजा पाठ से हमारे परिवार में किसी का कोई वो नहीं था। हम भी पूजा करवाते थे तो हम किसी आचार्य को बुला के तभी हम पूजा करवाते थे। तो मेरे लिए वो सीखना, स्वस्ति वाचन सीखना, उसके बाद गणपति गौरी का पूजन करना, पंचोपचार पूजन करना, तो ये सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ी। तो इट वाज जस्ट लाइक ओपियम फॉर। एंड उसके बाद वायरस, हमें इट शुड बी, धर्म जो है इट शुड बी कॉन्टेजियस, इट शुड बी लाइक वायरस, इट शुड बी लाइक एयरबोर्न। हम उसको स्प्रेड कर, तो इट शुड बी हमको स्प्रेड करना चाहिए वायरस की तरह। तो जब हम उसको अफीम बनाएंगे, जब हम उसको वायरस बनाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। हाँ बिल्कुल, सचिन भाई, सचिन भाई जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने हिंदू भाइयों को उनके घरों से बाहर निकालें और बोलें कि भैया आइए एक छत के नीचे बैठते हैं, कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए, आइए समाज के लिए कुछ करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल में एक हनुमान चालीसा करने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 1250 फ्लैट हैं, तकरीबन उसमें से 95% जो फ्लैट ओनर्स हैं वो सारे हिंदू हैं। और मैं उन सबको मैसेज भेजता था, और हमारा एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। मैं ऑडिटोरियम के अंदर अकेला जाके भगवान श्री राम की फोटो लगा के, सामने हनुमान जी की फोटो लगा के, धूप बत्ती लगा के, सब कुछ करके मैं हनुमान चालीसा करता था। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आके नहीं बैठता था, लोग वहाँ से निकल जाते थे, वॉक कर रहे हैं, लेकिन किसी में कभी भी इतना मतलब बोलते ना कि लज्जा भी नहीं आई कि भाई हमारे धर्म की बात हो रही है। तो तकरीबन हम जाएं, माथा टेक लें, 2 मिनट बैठ जाएं। मुझे इतना कष्ट हुआ, मैं उनके लिए इतना खर्चा करता था। मैं पेड़े मंगा के रखता था 2-2 किलो की, भाई 1250 फ्लैट्स हैं, अगर 100 लोग भी आ जाए तो कम से कम उनको दे दिया जाए। केले मंगा के रखता था। माइक्स मैंने अरेंज करे, हारमोनियम अरेंज करे, मैंने ढोलक अरेंज करी कि कहीं ना कहीं कुछ होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे 4 हफ्ते तो वहाँ पे अकेले बैठ के पूजा करनी पड़ी। सारे लोग वहाँ से निकल जाते थे, वॉक कर रहे हैं, कोई महिलाएं आपस में 2-3 महिलाएं वॉक कर रही हैं, पुरुष लोग जो हैं वो वॉक कर रहे हैं। किसी ने कभी भी कोई सोचा नहीं कि अब चलिए हम आके थोड़ा सा बात कर लें। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 साल बाद हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सक्सेस मिली, और हमने मथुरा वृंदावन से जो 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 ये क्या जो बोलते हैं ना, जो जागरण टाइप करते हैं ना, चौकी करते हैं, हमने उनको चौकी वालों को बुलाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, चौकी में जो महिलाएं बैठी होती थी
चौकी चल रही है, भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो आपस में बैठी हुई बातें कर रही हैं दूसरे से। तो कहने का मतलब ये है कि आप गुरुद्वारे जाते, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब यही हिंदू जब गुरुद्वारे जाते हैं तो सिर पे सरोपा भी रखते हैं, उनके जबान पे ताला भी लगा होता है ना। यही हिंदू जब किसी मजार पे जाते हैं तो वहां पे सिर पे रखते हैं और जाते हैं, लेकिन जब यही हिंदू महिलाएं अपने मंदिर में जाती हैं तो ये बोलती हैं कि हम सिर पे पल्ला रखने की क्या जरूरत है, हमें तो नहीं रखना, है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम हिंदू की प्रॉब्लम ये है कि आपका एक ड्यूअल कैरेक्टर आप मेंटेन करते हो, क्योंकि आप एक जगह जा रहे हो जहां पे वो टॉलरेट नहीं किया जाता, वो धर्म आपकी बदतमीजी टॉलरेट नहीं करता है। आप गुरुद्वारे जाइए, वो आपको डांट देंगे, चाहे आप कितने भी बड़े मतलब चाहे आप मर्सिडीज में आए हो चाहे कुछ भी, वो आपको डांट देंगे। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर में वो टॉलरेट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलिए आप जो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म की गाइडलाइंस को चेंज करना पड़ेगा। बट मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, और मैं आप सबसे यही सोच रहा हूँ कि अगर आप कोई सोल्यूशन दें इस प्रॉब्लम का, कि हम हिंदुओं को जोड़े कैसे। जी जी जी, नहीं इसके पहले जो टूटने से बचाएंगे तभी जोड़ पाएंगे। आपने जो बात बताई उससे समझ में आ रहा है कि टूटने की स्थिति अधिक बन रही है। इसके लिए मैंने एक बार पहले विषय रखा था, बहुत जरूरी, बड़ी गंभीरता से सोचिएगा, बड़ा हल्की सी चीज लगती है लेकिन बड़ी मजबूत है। कट्टर बनना होगा। 6 नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, भूल जाइए नास्तिक दर्शन को, सिर्फ आस्तिक दर्शन की बात करनी पड़ेगी। मर्यादा का ध्यान रखनी पड़ेगी, नियम विधान का ध्यान रखना पड़ेगा, कर्मकांड का ध्यान रखना पड़ेगा। बात बहुत अच्छी कही हमारे प्रिय भाई अनुराग ने कि हमें भी दयानंद बनना पड़ेगा। बिल्कुल, बाहर से अंदर लाने के लिए दयानंद बनना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से ही बाहर निकल जाएंगे हमारे जो भाई है जिनको तथाकथित शूद्र कहा जाता है। कोई शूद्र नहीं, वर्ण व्यवस्था है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में पढ़ लीजिए स्पष्ट रूप से, कोई छोटा बड़ा नहीं, वर्ण व्यवस्था सबके काम सौंपे गए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है चरण। भगवान कृष्ण के चरण दबाने का अवसर मिल जाए तो आपके पुरखे भी तर जाएंगे, आपके आने वाली जनरेशन भी तर जाएंगे। लेकिन वो हमको कहाँ मिलेगा? उनको मिला है वो काम। भाग्यशाली इसलिए अपने छोटे भाइयों को स्वच्छ हिंदू अभियान भी हमने चलाया था, उसमें यही करते थे, अपने भाइयों को सड़क पर झाड़ू लगाते हुए हम लोग उनको गले मिलते थे, माला पहनाते थे, उनके खाते पीते थे, और हिंदू भाई करना लगाते हुए उनसे कहते थे आप हमारे बड़े भाई है, क्योंकि आप हमें बचाते। जब हम पे दंगा होता है आप हमारी तरफ से लोहा लेते। हम तो चूड़ियां पहन करके, पेन लेकर के और टोपी लगा करके, सूट पहन करके कोने में दुबक जाते, हम स्त्रैण हिंदू है, हम कावड़ हिंदू है, हम नपुंसक हिंदू है। चलिए हमारी बात बिगड़ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी बात अनुराग ने कही थी। सचिन भाई आपका जवाब यह है कि हमको नियम बनाने पड़ेंगे, कट्टर रूप से नियम लागू करने पड़ेंगे। अब आपकी बात को जोड़ देता हूं अनुराग भाई कि हिंदू को जोड़ने के लिए हमको अपने मंदिर को मस्जिद बनाना पड़ेगा। मंदिर को मस्जिद ऐसे कि हम हर मंगलवार को यहाँ पे सब हिंदुओं को आना है, इकट्ठा मिलकर के जय श्री राम और बजरंगबली की आरती करनी है, वो की चालीसा करनी है, हनुमान चालीसा करनी है। कोशिश करें हम सब अपनी अपनी जगह कोशिश करें, अपने मंदिर को मस्जिद बनाए, वहां पे हम हथियार भी रखें, पूजा वाले हथियार भाई, और किस हथियार की, हमले वाले हथियार की बात नहीं, पूजा वाले हथियार। मेरी बात को आप समझिए, संकेत बहुत साफ है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं के अस्तित्व को, उनकी लाज को बचाने के लिए कोई स्टैंड बन करके काम नहीं चलेगा, हमें वीर योद्धा बनना पड़ेगा, और उसके लिए भी कानून भी हमें आज्ञा और अनुमति देता है। चलते हैं हम अपने प्रिय भाई अनुपम जी को समाहार कीजिए 2 मिनट में कृपा करके, उसके बाद में हम फिर से आमंत्रित करेंगे अपने भाई अनुराग को। पहले मैं एक सचिन जी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपका जो हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ जो आप कर रहे थे, उसको मैं सक्सेस होने का एक मार्केटिंग का टिप्स देता हूँ। देखिए, हिंदुओं का पूजा कम होता है, फेस्टिवल ज्यादा होता है। दुर्गा पूजा अभी पूजा नहीं रहा, दुर्गा पूजा हैज बिकम ए फेस्टिवल। दशहरा भी पूजा नहीं रहा, दशहरा बिकम ए फेस्टिवल। दिवाली का पूजा घर पे होता है आधा घंटा, लेकिन बाहर में फेस्टिवल चलता है पूरा दिन। वही हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ को आप फेस्टिवल बना दीजिए। बाहर में उसी ऑडिटोरियम में आप 3 स्टॉल लगाइए, चूड़ियों का स्टॉल, गोलगप्पे का स्टॉल, एसेट्रा एसेट्रा। एंड उसके बाद आप हमको एक कैडबरी भेजिए कि आपका ये सुंदरकांड पाठ सक्सेस हुआ या नहीं। आई मीन दिस इज हाउ इज हैपनिंग। मैं बेंगलोर में रहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन में बेंगलोर में एस्टिमेटेड 350 के आसपास दुर्गा पूजा होता है अप्रोक्सीमेटली। भाग होते होते डिवाइड होते होते इस जगह पे पहुंच गया। मैं यहाँ का जो बंगाली समाज है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा पोर्टफोलियो भी होल्ड करता हूँ। तो इसके लिए वो जो कर्मकांड चलता रहता है बेंगलोर में, वो उस टाइम में उसके साथ मैं काफी अच्छा से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे खाली बंगाली नहीं,
बंगाली के साथ बाकी नॉर्थ इंडियन, बिहारी बोलिए, उड़िया बोलिए, असमीज बोलिए, दिल्ली वाले, राजस्थान, गुजरात, सारा समाज जो जोड़ गए, बिकॉज एवरीबॉडी इज नाउ सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा। सो ये एक बड़ा फेस्टिवल बन गया। तो एंड दिस बिकेम ए सुपर हिट फेस्टिवल बिकॉज it is celebrated like a festival, not like a puja. So it became a grand festival. सारा हिंदू को आप देखेंगे शाम को ड्रेस पहन के जा रहा है। So that's how it is. This is just a tips to you, Sachin ji. Second thing, अनुराग जी को मैं बोलता हूँ, I come from a society, from a culture जहाँ पे कास्ट सिस्टम ऑलमोस्ट निकल गया, because during marriage plus in any other relation we do not distinguish between Brahman, Kshatriya, Kayastho etc. जो कास्ट सिस्टम है। मैं जहाँ पे पढ़ा लिखा किया हूँ, जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरा जो बंगाल का गांव है, बेंगलोर में जिस समाज में, बंगाली समाज में मैं हूँ, जो मेरा यहाँ का जो फ्रेंड सर्कल है, which is pretty big. I have never seen that somebody searching for a marital alliance, marriage alliance, specifying caste. We remember a Brahmin only when there is a puja, शादी या श्राद्ध। Sorry, क्षमा कर दीजिएगा, because this is how the system has become. But to support your argument, I must tell you, this is one system which is killing Sanatan, which is killing Hindu. It was made with a very, very good बल्लाल सेन, जो एंशियंट टाइम में, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 कास्ट बनाया डिपेंडिंग ऑन द जॉब स्किल एंड डिविजन, उसको इतना मिसयूज किया जा रहा है आज के दिन में। एंड ऑन एनीथिंग व्हिच गोज इनटू पॉलिटिक्स, देन दैट नेवर रिमेन्स क्लीन, whether it is caste system or a marriage or a festival or anything. कोई पॉलिटिशियन अगर अंदर आ गया तो उसमें से खाली कीचड़ ही निकलेगा। Now I come to the topic which is a topic of discussion today. आज हम लोग ये हिंदुओं का अस्तित्व के बारे में why we are discussing this? Because the alarm bell has been raised primarily for 2 reasons. One is geometrical progression increase of certain community, population increase, जो एक जमाने में 5-7% था, आज के वो 17-18% हो गए। Second thing, estimated 6 crore illegal immigrants, estimated 6 crore, I repeat, estimated 6 crore illegal immigrant has entered and permanently staying in our country and became a part of the mainstream, who do not respect, do not follow, do not want to obey our rules, regulations, culture, history or anything. They do not have any respect for this country. So these 2 are basically alarm bell for us, for which this topic has come forward. Now, what is the remedy for this? To discuss the remedy for this, I will request Parijat ji, you need to have another sessions, because that itself is a very vast topic. But yes, there has to be a political will first, because in a parliamentary democracy, without a political will, you cannot fire even a bullet to Pakistan. कल टीवी चैनल में देख रहा था, one ex-retired general was telling there are multiple occasions came in the border which was a warlike situation, but they did not get permission from Delhi to fire or to do the next step. So in a parliamentary delegation, parliamentary system, political system, political will is a must. If I ask a simple question, how 6 crore Ghusbaitiya has entered in our country, who will answer this? So like that, I have noted down many questions, but if I ask these questions now, this discussion will linger. So for which I will request Parijat ji कि next session में उसका topic रखिए. So that's all my views. जय श्री राम जी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इस पर हम अगली बार जरूर चर्चा करेंगे और गहराई से चर्चा करेंगे। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा अनुपम भाई। पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन वो जो लोग जो सरकार चला रहे हैं, जिनको हमने 2014 में 11 साल पहले चुना, ईश्वर की कृपा से वो उन
काले कौओं से बेहतर थे जो इस देश में चोंच लगातार मार रहे थे, देश के धर्म पर, राष्ट्र पर, राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्र गौरव पर, राष्ट्र के अभिमान पर, हमारी विरासत पर सबके टुकड़े टुकड़े करने का जतन कर रहे थे। लेकिन भारत के भाल से आ गया एक भाग्यशाली है, मोदी आ गया। हालांकि मोदी ने अपने काम करने का अलग स्टाइल रखा है, प्राथमिकताएं शायद उनकी दूसरी है, हमारी दूसरी हो सकती है। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम और आप मिलकर के गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे। मुझे लगता है आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक हिसाब किताब है। उनकी सोच में बहुत दूरी हो सकती है, उसकी सोच में बहुत देरी भी हो सकती है, उनकी सोच में पूरे विश्व की परिधि हो सकती है। सिर्फ हम हिंदुओं का हित जरूरी नहीं है। हाँ, एक योगी जी जरूर है हमारे देश में, जिनकी नजरों में, उनकी परिधि में और उनके जीवन में, उनके संपूर्ण विश्व विचार में सिर्फ हिंदू है। इसलिए परियत जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। With all said and done, we accept the fact that a like-minded government is now in center. Yes. Let me again raise some doubts. Why जी, Yasin Malik? Why Yasin Malik still in jail? Why Bitta Katara is still in jail? Why that chief minister under whose leadership 3 lakh Hindus was thrown out of their own motherland, and how many thousands, unnumbered, ungunit Hindus were killed? And that chief minister is still staying in a palace, coming in all national forums, holding some big portfolio and leading a lavish life. So these are the questions need to be answered by this present government. And ये मत बोलिए कि धीरे कर रहा हूँ. This is your work. जैसे कि सचिन जी जैसे बोला, he used to work for an US company. My first few 2 decades were also in an US company, and their everyday performance is counted, for your information. आप भी US में रहा, and you do not perform today, next day an envelope will be ready on your table. Thank you. There is no notice period. Thank you very much, Anupam ji. Today is your last day. You did a great job for this company. Bye bye. Go forward. So that is the expectation from me. And that is the job I accepted knowingly. Similarly, people sitting in center, वो आप जो ही हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, आपका 1000 मीटर का स्टैचू लग जाए कहीं पे भी, but that is the job you have accepted with people's mandate. You have to perform now. You cannot say बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो, give a chance to the next man. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. Sorry I interrupted to you. नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही. बहुत सारे सवाल हमारे अपनी गवर्नमेंट से बनते हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में वो नहीं है. बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई मरा, कुछ नहीं हुआ. इजराइल का बंदा यहूदी भाई कहीं मरेगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा. सीखो इजराइल से. चलिए कोई बात नहीं, धर्म का गौरव नहीं है सरकार के पास, कोई बातें कहने के लिए तो कम से कम आप धार्मिक सरकार चला रहे, हिंदुओं की, तथाकथित हिंदुओं की सरकार आप चला रहे. दूसरी बात, नोवा खाली, चले बहुत पुरानी बात, सुंदर क्या कौन सा संदेश खाली हुआ, ममता को गिरा नहीं पाए. डर लगता है बहुत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, विपक्ष चढ़ जाएगा, जनता हमको हरा देगी, सिंपैथी की लहर दौड़ जाएगी, आपने छोड़ दिया. उसके अलावा बहुत सारी बातें. चलिए, जो आपके 6 करोड़ आ गए, जो बात आपने की, 6 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए सरकार के पास. कोई योजना है जो आप बता रही है जो उसको निकालने के लिए कसम खा ली है? आज कहा है ट्रंप ने 30,000 घुसपैठिए रोज निकाले जाएंगे. घुसपैठिए मतलब इलीगल लोग, घुसपैठिए है वो तो, जिस रूप में है वो घुसपैठिए. हमारे यहाँ 6 करोड़ है. बताने वाला कौन है? वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का वकील अश्विनी उपाध्याय. वो झूठ नहीं बोले, फैक्ट से बात करें, पूरे देश में घूम घूम कर लहर जगा रहे हिंदुत्व की. उन्होंने झूठ नहीं कहा. सरकार उसमें बात क्यों नहीं करती? सरकार बहरी हो जाती है ऐसे मौके पर. उसके अलावा हम, जो मेरी आपकी बात हुई थी, बांग्लादेश का बॉर्डर लगभग 9,500 किलोमीटर का है. कितना सारा खाली खुला छोड़ रखा है. बकरी चली जाती है. आपने भी कहा आओ पारिजात जी, मेरी गाड़ी में चलो, बैठ के चाय पी के आएंगे हम लोग बांग्लादेश में जाकर के, कोई रोकने वाला नहीं है. ये क्या हो रहा है? घुसपैठ होगी. मतलब क्या है? आपको पता नहीं है, हमको पता है. हम ज्यादा ज्ञान रखते हैं, हम ज्यादा जानकारी हमारे पास भी इस तरह के जो कहना चाहिए कि खुफिया तरीके हैं जो कि बता रहे हैं कि कहाँ क्या मुश्किल है, कहाँ सेंध लगी हुई है, कहाँ से घुसपैठी चले आ रहे हैं. लेकिन सरकार के अपनी सोच है. हम चूंकि यही वाली बात है जहां पे आके हमें धर्म संकट हो जाता है कि हम अपने लोगों का विरोध ना करें, क्योंकि बाहर विरोध करने वाले हमारे बहुत सारे, लेकिन हमारे अपने लोग अगर पूरा ढंग से काम नहीं करेंगे तो दुख होता है. ये दुख है, आपके दुख से मैं सहमत हूं, और बार बार इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दो.
जीसस क्राइस्ट ने जो कहा था ना, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और हमारे वो ये लोग जो है इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है और इनके काम उस तरह के नहीं है। अगर होते तो शायद अभी बड़ी बेहतरीन स्थिति होती। चलिए समाहार कीजिए प्रिय भाई अनुराग, आपकी बात का, आपकी एक छोटी सी बात रह गई जो मैं बाद में अंत में बोलूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी, कहिए प्लीज। जी देखिए, दो बातें हैं। सचिन जी जिस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद कोई आता नहीं था, तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों में कि हम बैकवर्ड हो जाते हैं अगर हम धर्म की बात करते हैं। ये पता नहीं, और स्पेशली इधर नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा कि ये कहाँ से कि वंस यू आर एजुकेटेड, यू आर वर्किंग विद सम मल्टीनेशनल कंपनी, so and at the same time if you are religious also, so you are backward. एक बार आप अपना रिलीजन छोड़ देते हैं, you become atheist, then only you are progressive. तो इस चीज को हमें थोड़ा सा, और खास तौर से मैंने ये देखा कि मेट्रो सिटीज में ये दिस इज वेरी मच प्रेवलेंट। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को ये एजुकेट करना होगा। सचिन जी, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो एफर्ट किया उसको, और शायद उसमें आपको बहुत मुश्किलें आई, आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, और आपको मतलब जो फीलिंग आपकी है वो मैं समझ सकता हूँ कि आप अकेले बैठे हुए और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और देख के चले जाए। तो लेकिन बात वही है कि यहाँ पर दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 साल हथौड़ा चलाया, और जब उन्होंने शुरू किया था तो लोग ये कहते थे कि ये पागल है, और आखिर में उस व्यक्ति ने वो पहाड़ तोड़ा। दूसरी चीज ये कि आदरणीय अनुपम जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस कास्टिज्म की ये बात करें, तो अभी ये हमारे नॉर्थ इंडिया में, अब चूंकि अनुपम जी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में का जो सोशल स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड स्पेशली यूपी एंड बिहार। अभी कास्टिज्म इज वेरी मच प्रेवलेंट हियर, अभी अनटचेबिलिटी इज वेरी मच प्रेवलेंट हियर। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि वहां पर सबसे पहले वामपंथ ने जड़ें जमाए। वामपंथ ने क्या किया कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, कि वामपंथ ने कास्टिज्म को तो तोड़ा, लेकिन धर्म से भी लोगों को विमुख कर दिया। अब क्या हुआ वहां पर कि जैसे आपने कहा कि कोई ब्राह्मण नहीं देखता कि कौन सी कास्ट है, क्या कास्ट है। इवन बंगालीज में हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि इनका ये सरनेम है तो इनकी क्या कास्ट होगी। And for your kind information, we are least concerned about the caste of the people. हम सिर्फ तो फर्स्ट नेम देखते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि I joined RSS in 2010 while I was working with the Urdu channel. तो जब वहाँ उन विदर्भियों के बीच में रह के, और उन्होंने कहा कि भाई RSS में ये होता है, वो होता है, और RSS जो है मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी दुश्मन है, ये है वो है, तो वहां पर हमने जब ज्वाइन किया तो वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप भी जानते होंगे पारिजात जी कि फर्स्ट नेम इज इम्पोर्टेंट, एंड सरनेम अगर आप बार बार इफ यू बताने की कोशिश करते हैं भैया मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम दीक्षित, आई एम शर्मा, आई एम त्रिपाठी, तो वहां पर जो शाखा प्रमुख होते हैं वो डांट देते, कहते भैया अनुराग आपका नाम है ना, तो यू हैव टू बी अनुराग ओनली। तो अब क्या होता है कि लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे अपने कंट्री में, साउथ में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वेस्ट में इधर और ज्यादा है, ईस्ट में और ज्यादा है, और हमारे पर्टिकुलरली 2 स्टेट्स हैं यूपी और बिहार, तो यहाँ पर हमारे यहाँ कास्ट अनटचेबिलिटी इज वेरी मच प्रेवलेंट। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम किसी, अब जैसे अभी मैं आपने कहा कि हम लोग जाते थे रोड पे, जो हमारे सफाई कर्मी भाई उनको गले लगाते थे, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो नगर निगम की जो सफाई कर्मी है वो भी आते हैं और त्योहारों पे कि भैया आपको त्योहार के लिए चाहिए। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कि भैया एक बात ये बताइए, आपकी शक्ल भी हमसे अच्छी है, आपकी सैलरी भी हमसे ज्यादा होगी, आप क्यों मांग रहे? आप ये कहिए ना, अब तो बात बराबरी पे आनी चाहिए ना। आप नहा धो के आइए, साथ में बैठ के कहिए कि हम आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, और आप हमें कब बुला रहे हैं अपने घर, आप ये बताइए। आपको ये आप है ना, आपकी आप अपनी जातीयता को क्यों नहीं छोड़ते कि आपको एक ब्राह्मण से आपको मांगना है? गवर्नमेंट आपको इतनी सैलरी दे रही है, 40-50 हजार रुपए आपकी सैलरी है,
आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों मांग रहे हैं? वो इतना खुश हुआ, आप विश्वास कीजिए, वो इतना खुश हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं भैया, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो हमने कहा अभी आप सफाई कर रहे थे, अब जाइए घर से, जाइए नहा के आइए और आइए, बैठिए हमारे साथ में ड्राइंग रूम में बैठिए और चाय पीजिए आके, और उसके बाद आप अपने घर मुझे बुलाइए। आप कब बुला रहे हैं बताइए? तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब आप आए हैं तो मैं आपको दूंगा जरूर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगली बार से बात बराबरी की होनी चाहिए, अब बात ऊंच नीच की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अनुपम जी के लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया हमारे यहाँ ये बड़ी बात है। आप समझ सकते होंगे आदरणीय परिजात जी, आप समझ सकते होंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ी ये बड़ी बात है। एक चीज मैं जब आपको आप इस तरह की बात करते हैं अनुराग जी here that it is not the fasal of left front ruling or whatever you say of 33-34 years in Bengal. This is a culture which is not 34 years old. This is a culture which has been embedded into that particular society. Even if you go to Assam also, you will find the same thing. Left front never ruled Assam. It is cultural thing. I apologize if I'm wrong. I apologize if I'm wrong. But I have that kind of perception. I have heard from many people in North India कि यार तुम लोग तो सब CPM हो. No, every Bengali is not CPM. Every Bengali is not Trinamool. Similarly, every Hindu is also not BJP and RSS. It is same thing, something like this. You understand? Exactly. So this is this comes also with education. See, today after so much of revolution, things are going forward, etc., etc. India, sorry to say, Bihar remains Bihar. Even today, you know, even after so much of anarchy in Lallu Raj, still they will get some assembly seats this year also. We all know. So just to interrupt you this, because this is my feeling. I may be wrong. What you said, it may be correct, but I have a feeling that this particular sense of casteism, etc., got revolutionized probably from independence struggle, because we are the people who actually were always on the field and participated in revolution struggle, freedom struggle and all. So probably that time, sab kandhe mein kandhe mila ke we all did that. But this is just to, it is not a correction, but just to keep you updated on the whole thing from the cultural perspective, I'm telling you. वही अनुराग भाई ने कहा, जहां तक उन्होंने कहा कि जहां तक वो समझते हैं ऐसा है, लेकिन आपने उसको बेहतर कर दिया। संस्कृति से और शिक्षा से आई है यह बात, ये समझ, खुली समझ, बड़ी समझ और अच्छी समझ। चलिए हम बात करते हैं अनुराग जी की। अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी जो मैंने कहा था रह गई थी। उस समय एक दयानंद आए थे। आज हम सब दयानंद बन सकते हैं, आज भी दयानंद की जरूरत है, हम सब बनेंगे ना दयानंद। शिक्षा का पहला यूनिट, पहला इकाई घर है, माँ देती है बच्चे को शिक्षा। आज हम सब अपने भाई बहनों को, माता पिता को और बच्चों को भी शिक्षा देंगे। अगर कोई अच्छी चीज है तो बताने में क्या बुराई है, घर से देंगे, शुरुआत करेंगे। एक दूसरा तरीका है शिक्षा देने का, सोशल मीडिया। वहां पे अच्छी बुरी सब शिक्षा दी जाती है, लेकिन अच्छी शिक्षाएं बहुत दी जाती है। सोशल मीडिया को यूनिवर्सिटी के बदनाम करने वाले साजिश कर रहे हैं, याद रखिए। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया ने यहाँ पे बताया है, हमें जगाया है। आज हम बात कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर भी हम सरनेम मुक्त हो जाए, संस्कृति युक्त हो जाए, धर्म युक्त हो जाए, धर्म मुक्त नहीं। और सबको ऐसा ही कहने को करें। शुरुआत हम करें, चैरिटी बिगिंस एट होम, और फिर हम दुनिया को बताएं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध, और जो कहा था सावरकर ने, हिंदू धर्म मतलब मानवता, मानवता का अर्थ हिंदू धर्म। तो वही तो है, इसीलिए तो हम सनातन कहते हैं। हमेशा से हमेशा के लिए संपूर्ण मानवता की कल्याण कामना करने वाला धर्म है हिंदू धर्म। हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक की जो जीवन शैली अपना के अपने को हिंदू कहते हैं ना, उसमें उस याचक के लिए भी स्थान है जो दरवाजा खोलता है। बहुत अच्छी बात हमारे एक विचारक ने कही थी कि भोजन करना, सामने थाली रखी है, भूख लगी हुई है, भोजन करना प्रकृति है। सामने थाली रखी हो और भोजन न करना, भूख ना लगी हो और फिर भी भोजन करना विकृति है। सामने थाली रखी हो, भूख भी लगी हो और कोई भिक्षुक उस भोजन की अपेक्षा कर रहा हो, उसको दे देना संस्कृति है। ये संस्कृति हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली संस्कृति हमारी विश्व मानवता की संस्कृति है। दुनिया हमसे सीखेगी, लेकिन आज हम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हमारे विचार, हमारी विरासत और हमारा संकल्प
हमें विजय की तरफ ले जाएगा। ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल की जी बाद में आएंगे। अभी हमारे भीतर से विष्णु जी, श्री राम और श्री कृष्ण छठे शाट्यम समाचरित भयभीन होय न प्रीति के भाव लेकर के मुकाबला करेंगे उनका जो हमारे खिलाफ दुराभिसंधि कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आपने समय दिया। प्रिय भाई सचिन जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए जी। सचिन जी एक अनम्यूट छोटी सी कीजिए। बात, हाँ जी हाँ जी, एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा क्योंकि हम समापन पे आ रहे हैं। जो मैं हमेशा हर हिंदू को बोलता हूँ, चाहे मैं कहीं भी मिलूँ, अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए अगर आप हिंदू हैं तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं कृष्ण बनने का मौका हर किसी को जीवन में एक बार जरूर देता हूँ। तो अगर भगवान आपको कृष्ण बनने का मौका दे रहे हैं तो आप धर्म का प्रचार करें। जय श्री जी। राम। धर्म का प्रचार को आपने धार्मिक दायित्व से जोड़ दिया। ये हम सबका दायित्व है, बाहर से आके थोड़ी कोई करेगा, हमें ही करना होगा और सबको सपोर्ट करना सचिन होगा। जी सबने आपने सबका श्रद्धा ले लिया है लास्ट कमेंट करके, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक्स वेरी मच, बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी महत्वपूर्ण विचार उत्तेजक विषय को लेकर। तब तक के लिए सचिन भाई जी को धन्यवाद, प्रिय भाई अनुपम जी को धन्यवाद, प्रिय भाई अनुराग को धन्यवाद, आप सभी देखने वालों को धन्यवाद। हमारा प्रयास है आप सफल करें, ईश्वर की जय श्री कृपा है। राम। जय जय तो श्री भारत राम। रत्न, जय बाबा।